जय हिंद मेरे दोस्तों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स और कैसी चल रही है आप लोगों की आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक बार मैं फिर से हम आरपीएफ कांस्टेबल की बहुत ही शानदार मैथ की क्लास लेके आए हैं दोस्तों। ठीक है, आज का कंटेंट कुछ स्पेशल है। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन आपको मैं सिखाऊंगा और दूसरा क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे दोस्तों, ताकि मुझे भी पता चले कि सिखाया हुआ आपको आ रहा है या नहीं आ रहा दोस्तों। ठीक है, तो एक टाइप के दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कल से हम दोस्तों अच्छे खासी मात्रा में जो आरपीएफ एसआई में सीआई और एसआई के क्वेश्चन आए थे ना लेवल के, वो क्वेश्चन भी रखेंगे और उन्हें ईजी तरीके से कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है, तो एग्जाम तक ये क्लास ले लेना दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, चुटकियों में क्वेश्चन फोड़ोगे दोस्तों, है ना। चुटकियों में क्वेश्चन फोड़ोगे, जिनको मैथ नहीं आती है वो भी मैथ सीख जाएंगे, ये गारंटी है। आप खुद दोस्तों आप एग्जाम तक बने रहना और आप खुद कमेंट करोगे गुरुजी अब हमें मैथ आने लग गई है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन चुटकियों में उड़ा के आओगे। क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना, एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पर है। और एक और बात, कॉपी पेन लेकर बैठना, जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, जिस कंसेप्ट से बताऊंगा, वो सारे कंसेप्ट आपकी कॉपी में एक फॉर्मूला बुक में होने चाहिए। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 196 और 7 है। यदि इनमें से एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों विद इन 2 या 3 सेकंड का आंसर क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। अगर आपको ये पता है कि गुरुजी दो संख्याओं का गुणनफल, मैं डेली इसीलिए कराता हूं इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कई बार आते हैं और बार बार आते हैं, ताकि आपका रिवीजन डेली हो सके। उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें जो जो वैल्यू दी हमें वो करना है। उसने क्या कहा है, एलसीएम और एचसीएफ दिया है ना, एलसीएम और एचसीएफ दिया हमें, तो हमने लिख दिया। और हमें उनमें से एक संख्या दी है उसने 49, एक संख्या दी है 49, और हमें इस बी का मान निकालना है। चलो भाई निकाल लो। ठीक है, अब काट लो भाई, 7 की टेबल से इसको काट लो, 7 7 49। ठीक है, 7 दूनी 14, 5 बचेगा, 7 दूनी 14, 5 बचेगा, है ना, 7 और 7 8 56। ठीक है, ये कर दिया और काट सकते हो। 7 की टेबल से वापस काट लो, 7 1 7, 7 चौके 28 और 7 चौके 28, तो हमारा आंसर भी 28 ही आया, ऑप्शन नंबर ए। ये समझ में आया। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया ना दोस्तों, तो अभी आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क में लिखोगे, होमवर्क में ये क्वेश्चन मुझे करके दोगे। मैंने कहा ना, आज मैं एक क्वेश्चन सिखाऊंगा और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे कितने स्टूडेंट को मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है। ठीक है, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आज भी सीआई एसआई के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए। सभी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर जी जो आरपीएफ एसआई में सीआई एसआई के जो लेवल के क्वेश्चन आए थे वो भी करा दीजिए ना, तो मैं उन क्वेश्चंस को भी कराऊंगा दोस्तों, आप बेफिक्र रहिए ना। एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 3 वर्षों के बाद उसका मिश्र धन इतना हो जाता है। 2 वर्षों में समान दर पर समान मूल्य पर मूलधन पर जाता है, तो ब्याज कितना होगा, ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप तभी फोड़ पाओगे जब आपको यह कंसेप्ट पता हो कि गुरुजी मिश्र धन कैसे निकालते हैं। जो मेरे वीरों मिश्र धन होता है, मिश्र धन बोले तो अमाउंट, मेरे वीरों जो मिश्र धन होता है, अमाउंट होता है मिश्र धन, मिश्र धन है ना, मिश्र धन वो कैसे निकलता है, वो कैसे निकलता है दोस्तों, मूलधन, मूलधन प्लस ब्याज होता है, मूलधन प्लस ब्याज, है ना, ब्याज। ये आपको अगर कंसेप्ट पता है तो उस क्वेश्चन की कुछ भी औकात नहीं आपके सामने टिक सके, है ना। ध्यान रखना दोस्तों, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अगर दोस्तों आपको प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे, प्रिंसिपल आ जाएगा, है ना। ऐसे ये क्वेश्चन है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें उस क्वेश्चन ने दिया, देखो आप सभी को पता एक और चीज, और आप सभी को पता है, हमें आप सभी को पता है गुरुजी जो एसआई होता है, मतलब एसआई कैसे निकालते हैं हम, एसआई कैसे निकालते हैं गुरुजी, दर गुणा समय। दर गुणा समय हमारा क्या होता है मेरे वीरों, दर गुणा समय क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, दर गुणा समय होता है। चलो इसी तरह से इस क्वेश्चन को फोड़ लो। उसने कहा है 20% दर है, 3 साल दे रखा, तो आपका जो ब्याज होगा वो इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट कितना मिलेगा मेरे वीरों, इंटरेस्ट हो जाएगा 20 या 60, कितना होगा, 60% इंटरेस्ट हो जाएगा। ये तो हमारा ब्याज हो गया, कितना होगा, ब्याज हो गया। अगर मैं इसमें मूलधन जोड़ दूं, यानी 100% होता हमारा मूलधन, तो ठीक है, अगर मैं इसमें मूलधन जोड़ दूं तो हमारा इंटरेस्ट 160% होगा या नहीं होगा, ये मुझे बताइए। अगर मैं इसमें 100% मूलधन को जोड़ लूं तो हमारा मिश्र धन बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ गुरुजी मिश्र धन बन जाएगा। अगर हम मूलधन जोड़ देंगे अमाउंट बन जाएगा। तो अगर मैं इसमें दोस्तों मूलधन जोड़ दूं तो अब ये 160% हो गया, कितना हो गया मेरे वीरों, 160% हो गया। तो मैंने कहा मिश्र धन को मिश्र धन से कंपेयर करना है। क्या दे रखा, मिश्र धन, गुरुजी हमें मिश्र धन दे रखा 2160 और हमारा मिश्र धन क्या आया, ये आया 160, तो इसको इसी से कंपेयर करना है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल इजी लेवल का समझाऊंगा, आप लोगों के अच्छे से दिमाग में समझ आएगा। ठीक है, उसने क्या कहा है, 2 वर्षों के बाद समान दर, यानी इसी 20% पर समान मूलधन पर, यानी इसी पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो 20% पे 2 साल का कितना होगा, 20 दूनी 40, यानी हमें 40% की ओवरऑल वैल्यू
पूछी है, बस इतना कर लो, यही पूछा है बस और कुछ नहीं। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपके कदमों में। चलो क्वेश्चन को सॉल्व कर लो भाई। देखो दोस्तों, 0 से 0 काट लो, ठीक है। 16 एकम 16, 4 5, हाँ 4 की टेबल से काट लो, 4 चौके 16, चारों पंच इसको काट लो 4 की टेबल से, चारों पंचे 20 और 4 चौक 16, ठीक है। चारों पंचे 20 और 4 चौक 16, ठीक है। अब क्या करना है, 4 की टेबल से इसको काट लो, 4 धाएं 40 और 54 को 10 से गुणा कर लो, तो आपका आंसर होगा 540। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आरपीएफ एसआई में भी क्वेश्चन पूछा है। आज की क्लास में आपको आरपीएफ एसआई में जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी मैंने रखे हैं, ठीक है, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। अगर मेरे वीडियो क्वेश्चन समझ में अगर वो आया है तो आप सभी मेरे भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन को आप उसी को समझिए एक बार, कर्सर पीछे करके, और इस क्वेश्चन को करके बताइए, तब मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है दोस्तों। जैसा वो क्वेश्चन मैंने कराया ना वैसा ही है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे अब थोड़ा हिंट दे देता हूँ, ये क्या होगा, हमारा ब्याज कितना रहा, 20 चौके 80, इसमें मूलधन को ऐड करो, 180% क्या बन जाएगा, मिश्र धन, और मिश्र धन को मिश्र धन से कंपेयर कर दो, है ना, और समान दर पर और समान मूलधन पे 20 को 2 से गुणा करो, 40 यानी 40%, इसका भी निकाल लो, खत्म खेल, है ना, कर लेना आप लोग। ये क्वेश्चंस दोस्तों मैंने आज आपको, दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप लेवल बहुत हार्ड रखते हो। दोस्तों आप बेफिक्र रहिए दोस्तों, आपके देखो आपने देखा ना एसआई में, सीआईएसआई कितने टफ क्वेश्चंस आए दोस्तों, है ना, बच्चे छोड़ कर आए उन क्वेश्चंस को। मैंने कहा ना दोस्तों, इस एग्जाम होने से पहले भी कहा था कि आपके पेपर में सभी क्वेश्चन इजी आएंगे, बस 2-3-4 क्वेश्चन हैवी पड़ेंगे, भारी पड़ेंगे, जो आप छोड़ के आओगे, और वो ऐसा हुआ भी है। एक वस्तु को 996 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 में बेचने पर हुई हानि दोनों समान है। हानि दोनों समान, मतलब लाभ और हानि दोनों समान है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट छोड़कर आए होंगे दोस्तों। इतना शानदार ट्रिक बताऊंगा, उसी ट्रिक से करना, गलत हो जाए तो बात करना, ठीक है, बहुत ही शानदार। और जो भी मैं आपको कंसेप्ट और ट्रिक बताता हूं उसको कॉपी में नोट करा करो दोस्तों, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लेना। अगर क्वेश्चन गलत हो जाए तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए कमेंट कर देना कि सर जी हमसे क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है। बस जैसे पढ़ रहा हूं एक एक पॉइंट को नोट करिए, एक एक क्वेश्चन को नोट करिएगा मेरे, ठीक है। देखो उसने कहा है 996 पर बेचने पर प्राप्त लाभ। देखो 996 में बेचा उसने, 996 में बेचा, 996 में बेचा, तो उसे क्या हुआ मेरे वीरो, लाभ हुआ है। फिर उसने क्या किया, उसी वस्तु को 894 में बेचा उसने, 2 सेलिंग प्राइस आएगी, तो उसको यहां पर क्या हुआ, हानि हुई, यहां पर हानि हुई और यहां पर लाभ हुआ, यहां पर हानि हुई, यहां पर लाभ। लेकिन उसने क्या बोला, दोनों समान है, दोनों समान है। जब भी ऐसे बोलो दोनों समान है तो कुछ नहीं करना है, क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, मजा आ जाएगा। दोनों को जोड़कर दोनों का 2 का भाग दे दो। 894 में 996 जोड़ लो, 894 में 894 में 996 जोड़ लो, 996 जोड़ लो और 2 का भाग दे दो, मजा आ जाएगा दोस्तों। सही बता रहा हूं, आंसर आपके कदमों में होगा, क्रय मूल्य आपके सामने होगा, क्रय मूल्य आपके सामने होगा। देखो कैसे निकलता है, देखो दोनों को जोड़ो, 6 और 4 10 का 0 कैरी 1, ठीक है। 9 9 18, 18 और 1 1 9, 19, 19 का 1 9 कैरी 1, 9 8 17 और 1 18, है ना। अब इसका आधा कर लो। देखो 18 का आधा कितना होता है, 9 होता है, और 90 का आधा 45 होता है। कर लो भाई, हमने प्लस तो सही किया ना, 6 4 10 का 0 कैरी 1, 9 9 18, 19 की 9 कैरी 1, 8 9 17 18, ठीक है भाई। कर लो उसको, 2 9 18, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 945 आंसर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। यहां पर दोस्तों 945 आ रहा है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट और ट्रिक, ये ट्रिक ऐसी है दोस्तों, ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जब भी दोनों लाभ और हानि समान हो ना, और क्रय मूल्य निकालने के लिए बोले, लिख लो कॉपी पर, लाभ हानि समान हो और क्रय मूल्य निकालने के लिए बोले तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है बस, ठीक है। ये ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताइए। अगर समझ में आया तो इस क्वेश्चन को मेरे वीडियो होमवर्क में कर लो। चलिए मैं ही बता देता हूं दोस्तों, है ना, कुछ नहीं करना, बस इतना ही ध्यान रखना। चलिए आप लोगों को देखो इजी मैंने बताया, आप लोग कर सकते हो, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है ना। जब कब किस कंडीशन में, जब लाभ और हानि समान हो, ये ध्यान रखना, लाभ और हानि समान होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है, ध्यान रखना ना, आप उल्टा कर दो, ठीक है। होमवर्क में ये क्वेश्चन है आप लोगों को। देखो दोस्तों आज होमवर्क जितने भी मिल रहे हैं दोस्तों, उन क्वेश्चंस आप सभी से रिक्वेस्ट है, उन क्वेश्चंस को जरूर करना आप लोग होमवर्क में, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चलेगा मेरे कितने स्टूडेंट्स कंटिन्यू डेडिकेट होकर पढ़ रहे हैं दोस्तों, है ना। यदि 78 और 36 का तृतीय अनुपात x हो तो x का मान ज्ञात करो। इसके बाद हम जीके जीएस की क्लास स्टार्ट करेंगे लाइव 8 PM पर, आप सभी को जुड़ना है। बताएंगे सभी स्टूडेंट्स इस प्रश्न के लिए क्या आंसर आप लोग सही करेंगे। देखो तृतीय अनुपात, जब भी तृतीय अनुपात बोले आपको कुछ नहीं करना, b² a करना है, बस ये फॉर्मूला रट लो। तृतीय अनुपात के लिए b² a, यानी a ये रहा, b ये रहा, यानी 36 गुणा 36, हालांकि आप इसका स्क्वायर करके भी लिख सकते थे 78, ठीक है। अब इसको 2 की टेबल से काट लो, 2 तिया 6 और 2 9 18, इसको काट लो 2 की टेबल से 18 बार, ठीक है। 3 की टेबल से काट लो, 13 की टेबल से काट लो,
13 13 26 नहीं, 13 की टेबल से नहीं यार, 3 3 एकन 3 3 दूनी 6, 3 एकन 3 3 तिया, ठीक है। ये कुछ रुको, कुछ पॉइंट में आएगा क्या आंसर? इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, 78 पीछे होगा दोस्तों, 36 इधर होगा। इस क्वेश्चन में एक चीज मिस्टेक लग रही है मेरे को, हाँ इसमें वही एक चीज मिस्टेक लग रही है दोस्तों। ये 78 है ना, पीछे होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन ऐसा है, 78 पहले होगा शायद, 36, अरे ये क्या हो गया? 1 मिनट इसको सही कर लेते हैं, 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों है, 1 मिनट इसको सही कर लेते हैं एक बार सही से। 1 मिनट दोस्तों इसको सही कर लें, 1 मिनट है बस, हो गया, ये हो गया, ठीक है। हाँ अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसा है, पहले 36 है, पहले 36 है, उसके बाद 78 है, यानी कि आपका ए 36 होगा और बी 78 होगा, ठीक है। तो 78 मैंने अभी आपको 78 मल्टीप्लाई 78, ये ऐसा कुछ होगा आंसर, या फिर वहाँ पर 26 होगा कुछ, ये ऐसा ही कुछ हो सकता है। चलो दोस्तों, 2 की टेबल से काटोगे कितनी बार, 2 18 बार जाएगा। 2 की टेबल से इसको काट लो, 2 की टेबल से इसको, 2 3 6 और 2 9 18, ठीक है। 2 की टेबल से काट लो, 9 बार जाएगा। 2 की टेबल से काट लो, यहाँ पर भी 39 बार जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ डाटा मिसिंग है दोस्तों, मेरे को तो यूँ लग रहा है इस क्वेश्चन में डाटा मिस है दोस्तों, कुछ मिस है इस क्वेश्चन में, समथिंग मिसिंग। इसको आप रहने दीजिए, आगे वाला क्वेश्चन करिए। चलिए इसको मिस करिए, आप रहने दीजिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन में कुछ मुझे मिस्टेक लग रहा है, इसको रहने दीजिए, गलत है ये क्वेश्चन। चलिए आगे वाला देख लेते हैं, आगे वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। हाँ इसमें आप b² लगाइए, तो हमें पता है 18 गुणा 18, 18 गुणा 18/12 कर लो। 6 की टेबल से काट लो, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 2 9 18 और 9 तिया 27, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे करना था, उस क्वेश्चन में मिस्टेक था कुछ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, 7 संख्याओं का औसत 53 है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा? दोस्तों ध्यान रखना, अगर हमेशा कभी भी ध्यान रखना दोस्तों, औसत में अगर कुछ भी घटाया जाए या जोड़ा जाए, अगर सॉरी संख्या में कुछ भी जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वो चीज औसत में भी होगी। मैंने क्या कहा, लिख लेना कॉपी में, अगर संख्याओं में कुछ भी जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वो चीज औसत में भी वही होगा, ठीक है। जैसे इसने कहा प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की जा रही है, मैंने क्या कहा, संख्या में अगर कुछ भी जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उसमें दोस्तों औसत समान, औसत के साथ भी वही चीज होगी। इसमें क्या बोल रहा है कि 6% की वृद्धि कर दो हर संख्या में, तो औसत में भी 6% की वृद्धि कर दो। औसत 53 था, 53 में 6 जोड़ लो, टोटल कितना हो गया, 59। समझ में आया ना दोस्तों ये कैसे करना है? अगर सही में समझ में आया ना तो ये क्वेश्चन होमवर्क में ले लो। ऐसा ही करना जैसे मैंने बताया, अगर संख्या में कुछ भी घटाया जा रहा है या फिर बढ़ाया जा रहा है तो वो चीज औसत के साथ भी घटेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन करके बताइए आप लोग, बेफिक्र रहिए, एग्जाम तक आप जुड़े रहिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, मैथ्स में धुआं काट कर आओगे। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,915 है, यदि उनके मूल्यों का अनुपात दे रखा है तो सबसे महंगी वस्तु ज्ञात करिए। हमें पता है मूल्यों का अनुपात कितना दे रखा है, 3:5:7 है ना। उसने पूछा सबसे महंगी वस्तु निकालना, महंगी वस्तु हमारा यहाँ पे टोटल मूल्य कितना हो रहा है, 7 और 5 12 3 15 हो रहा, कितना हो रहा है 15, लेकिन वो कह रहा 15 नहीं है भाई, कितना है 15,915 है, कितना है 15,915 है, 15,915। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख लेता हूँ, लेकिन वो कितना कह रहा है 15,915, 15,915, इस पेन को क्या हो गया 915, ठीक है। चलो अब इसको काट लो, 15 की टेबल से काट लो इसको, 15 एकम 15, 0 15 छंके 90 और 15 एकम 15, यानी 1061 आ रहा। उसने हमें सबसे महंगी वस्तु पूछा है, तो सबसे महंगी कौन सी होगी हमें वो पूछा, यानी सबसे बड़ी तो यही दिख रही है, तो यही महंगी होगी। 7 एकम 7, 7 चंक बैरी की 2 कैरी 4, 7 एकम 7, आंसर ये आ रहा है। तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है, आंसर तो ये आ रहा है ना, सबको जोड़ने पर आ रहा होगा शायद दोस्तों सबको जोड़ने पर आएगा ये आंसर शायद। दोस्तों मुझे इसमें भी कुछ मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर कुछ और नंबर होगा, है ना, तभी हमें 7 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे महंगी वस्तु पूछा है ना, 7 की वैल्यू पूछा है, ठीक है दोस्तों। इसमें कुछ मिस्टेक है, तो भी अगर आप देखना चाहो दोस्तों, देखो हमें पूछा सबसे महंगी और सबसे बड़ी 7 है, तो इस चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी, आप ये ट्रिक भी लगा सकते हैं ना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये नंबर मिसिंग है, मुझे ध्यान लग रहा है ये नंबर मिस है, या फिर इसमें कुछ मिस्टेक है रेशियो में, ठीक है, यही होगा दोस्तों, या तो रेशियो में 7 5 14 15, हाँ या तो रेशियो में मिस्टेक होगा या तो इस नंबर में। बाकी अगर आपको महंगी वस्तु पूछे तो आप साफ साफ दिख रहा है यही वस्तु महंगी, और डी ऑप्शन होगा, देख लेना। और ये आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि हमें देखो, अगर जो बच्चा दोस्तों स्मार्ट अप्रोच यूज कर रहा होगा उसने यही तरीका अपनाया होगा, क्योंकि हमें महंगी वस्तु पूछा, इन चारों ऑप्शन में सबसे महंगी तो यही है, 22,281 है ना, यही आंसर है,
इन दोनों में कुछ मिस्टेक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीआई और एसआई का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर पर कोई निश्चित धनराशि 5 सालों में 3 गुनी हो जाती है तो समान ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्षों में 27 गुनी होगी। साथियों मैं बार बार बताता हूँ, ये क्वेश्चंस करने का एक ही तरीका ध्यान रखना, 5 गुनी, 5 सालों में 3 गुनी हो रही है। कितनी गुनी हो रही है? 3 गुनी। यहाँ पर जो संख्या होगी उसी की दोस्तों पावर बनेगी आगे, है ना। यहाँ पर ये कितनी गुनी हो रही है? 3 गुनी। कितनी गुनी हो रही है स्टूडेंट? 3 गुनी, 3 गुनी हो रही है। उसने कहा है तो समान ब्याज दर पर, तो उसी दर पर ये 27 गुनी कब होगी? तो 3 की घात 3 होती है 27, है ना। मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पे 2 गुनी होती तो 2 की पावर लगती है यहाँ पे। उसने बोला 3 गुनी हो रही तो 3 की 27 गुनी हो रही, तो 27 कब होता है? जब 3 की पावर 3 होता है। तो मैंने हमेशा कहा इसका साल का पावर से गुणा कर लो, आंसर आपके सामने है। हमेशा कहा यही आपको ट्रिक अपनाना है, लिख लेना, कॉपी में नोट कर लेना, 5 या 15, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगर समझ में आया तो ये क्वेश्चन एक और बता दे तो चलो, बाकी रोज करा ही रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में, है ना, एग्जाम में आते हैं ये टाइप के क्वेश्चंस। चलिए मैं एक बार और ये क्वेश्चन और समझा देता हूँ। देखो वहां पर मैंने 3 का कंसेप्ट समझाया था, अब यहाँ का 2 का कंसेप्ट कैसा है। देखो 10 वर्षों में वो राशि कितनी गुनी हो रही? 2 गुनी। अब देखो यहाँ पे 2 गुनी आया, यानी कि 2 की पावर नीचे चलेगी। नीचे क्या चलेगी? 2 की पावर चलेगी। उसने कहा कि वही समान दर पर 4 गुनी कब होगी? तो 4 क्या होता है? 2 की घात 2 होता है। मैंने हमेशा बताया कि साल को घात से गुणा कर लो, 10 दूनी 20, तो 20 साल आपके आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में, ठीक है, फास्ट रखना, थोड़ा स्पीड। ये संख्या दोस्तों 9 से विभाज्य है। दोस्तों बताइए ये कौन सी संख्या है जो कौन सी संख्या से पूरी तरह से विभाज्य है? दोस्तों अगर एक्चुअली में ये दोस्तों आरपीएफ एसआई में भी पूछा है, बताइए ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीएफ एसआई में भी पूछा है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो ये संख्या 9 से भी विभाज्य और 11 से भी विभाज्य है। 4 और 5 से क्यों विभाज्य नहीं है? क्योंकि आखिरी के 2 अंक 4 से विभाज्य नहीं होते, तो ये कभी 4 से भाग नहीं होगी, ठीक है। 5 से कब विभाजित होगा? जब इकाई अंक 0 या 5 हो, तो यहाँ पर ऐसा नहीं, 5 से भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये 11 और 9 दोनों से विभाज्य है दोस्तों, तो इसका आंसर ए और डी होना चाहिए था दोस्तों, है ना। लेकिन जो आरपीएफ एसआई में आंसर बताया दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर डी बताया, 11 बताया, है ना। तो इसमें ए और डी दोनों होना चाहिए, या तो कुछ मिस्टेक हुई है। एक बेईमान विक्रेता दावा करता है कि वह लागत मूल्य पर सामान बेच रहा है, लेकिन उसका वजन 1000 ग्राम के बदले 725 ग्राम हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। रोज इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, मुझे पता है आरपीएफ एसआई में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हर शिफ्ट में। हमारे पास 2 चीज होती है, मैंने कल भी बताया था दोस्तों, सीपीएसपी, ठीक है। हमारे पास जो दुकान, मैंने हमेशा बताया, जो दुकानदार अपन ने जितना सामान मांगा है उतना नहीं देता दुकानदार उससे कम देता है, लेकिन हमें दिखाता है क्या कि वो हमें उतना सामान देता है, ठीक है। तो जितना हमें मिलता है ना सामान, जितना हमें मिलता है वो वैल्यू हमेशा आपकी कॉस्ट प्राइस में लिखना, ध्यान रखना, ठीक है। जितना हमें मिलता है ना वो वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस में लिखना। और जितना दोस्तों जो और 2000 ग्राम का, कितने का? 1000 ग्राम में से 1000 ग्राम जो हमारे पास आता है वो इतना जाता है, और दुकानदार की तरफ से 1000 ग्राम पूरा बताता है वो, है ना। अब काट लो इसको, अब काट लो, 25 की टेबल से काट लो भाई, 25। यहाँ पर आप देख भी सकते, डायरेक्ट देख लो कितने का हो रहा है, 175 का। अगर जोड़ दोगे 75, 800, 275 है ना, हाँ 25, 800, 900, हाँ 275 आएगा। अगर आप काट सको तो 25 की टेबल से काट लो, थोड़ा शॉर्ट रूप कर लो इसका। 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, है ना, 25 चौके 100। अब देखो 25 की चीज 40 में बेची जा रही है, साफ साफ पता चला है गुरुजी 15% का लाभ कमा रहा है। किसके ऊपर होता है? 25 के, यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर। 100% पे निकाल लो। कुछ मिस्टेक हुआ क्या? 725 पे बेचा, 25 दूनी 50, 12, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 40। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। 25 की वैल्यू 40 पर बेचा, अच्छा 40 आएगा ना नीचे, मैं 25 कहाँ लिख रहा हूँ? नहीं 25 तो सही है। अच्छा 40 का मान पूछ रहा है, ठीक है 40 का मान पूछ रहा मैं ना, तो उसका लाभ प्रतिशत, 25 की वैल्यू 4 पे। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? 25 चौके 100, 15 चौके 60, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? एक बार एक काम करते, इस वैल्यू को काटते नहीं, अपन ऐसे ही करके देखते। एक काम करते, शायद इसको अपन नहीं काटते, 275 के हिसाब से करके देखते, 275 का, तो भी वही आंसर आना चाहिए। 25 किससे पे? 725 पे। हमें 100% की वैल्यू पूछी है ना। चलिए एक बार इसको टर्मिनेट करिए वैल्यू को। 25 से कम 25, 2 बचेगा, 25 से कम 25, 25 की टेबल से काट लो, ये कितनी बार जाएगा? 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 22 बचेगा, 25 नंबर 225, ठीक है। अब इसको काट लो, 1100 आ जाएगा, है ना, ये 1100 हो जाएगा। हाँ अपन सही तो कर रहे थे, सही तो कर रहे थे दोस्तों, अपन सही कर रहे थे, ठीक है। अब इसको इससे कर लो, 1100 को आप भाग करोगे 2900 से, 1100 को आप 2900 से भाग कर लो, 11 29 तिया 81, 29 तिया 81, 29 चौके करोगे ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 29 तिया 81, 81, है ना। कितना बच रहा है यहाँ पे देख लो आप,
19 29 बच रहा है मेरे हिसाब से दोस्तों। आपका ये आंसर आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर शायद 29 चौके 116 होगा दोस्तों। 29 चौके 116 होगा। 29 चौके 116, 29 चौके 116 होगा, यानी 4 से आंसर आएगा। 29 चौके 116 होगा, है ना। 29 चौके 116 होगा, लेकिन 116 तो ज़्यादा हो रहा है। 116 तो ज़्यादा हो रहा है ना। अगर दोस्तों देखा जाए तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। 100% ऑप्शन डी होगा दोस्तों, क्योंकि 29 या 87 हो जाएगा, घटाओगे तो इसमें से 0। हाँ, ऑप्शन नंबर डी होगा, करके देख लेना, यही ऑप्शन होगा, गारंटी यही ऑप्शन होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ठीक है, कर लेना आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन बताइए। एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि लागत मूल्य सामान पर बेचता है तो लेकिन वजन की, दोस्तों ये क्वेश्चन भी सेम है, होमवर्क क्वेश्चन है। अभी मैंने जो समझाया वैसे ही करना है दोस्तों, ठीक है। हमें एक्चुअल में सामान मिल कितना रहा है, जितना हमें मिल रहा है उतना ही लिखना है आपको सीपी में, ठीक है। ये क्वेश्चन बताइए। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य, दोस्तों आरपीएफ एसआई में बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा और इस क्वेश्चन को बच्चे गलत भी करके आए हैं। अभी आरपीएफ एसआई के 2-3 क्वेश्चन लास्ट के, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे से देखना आप लोगों को। पहले मूल्य पर D% की छूट दी, ठीक है। फिर उसने उतने ही सम मूल्य, रुपए बराबर है दोस्तों, उसने क्या बोला, सम मूल्य यानी रुपए बराबर है, एक और छूट देकर 630 रुपए में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 700 है तो डी का मान याद करिए। दोस्तों उसने क्या कहा है दोस्तों, रुपए बराबर है दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे गलत करके आए इस क्वेश्चन, या तो छोड़ कर आए हैं या तो इस क्वेश्चन को गलत करके आए। उसने ये चीज पकड़ना आप लोगों को। उसने क्या कहा, रुपए बराबर, रुपए समान है। भाई उसने क्या किया, पहले तो दोस्तों यहां पर देखा जाए तो, अगर दोस्तों देखो, एक चीज 630 में बेची और दूसरी चीज उसने 70 रुपए की बेची, ठीक है, 700 रुपए की बेची, सॉरी 700 रुपए की बेची, ठीक है। तो उसने क्या कहा दोस्तों, उसने क्या कहा दोस्तों, यहाँ पे कितने का डिस्काउंट दिया, 70% का दिया। ओवरऑल उसने कितने का पूरा डिस्काउंट कितने दिएगा, 70 का डिस्काउंट दिया, 70 का। लेकिन वो क्या कह रहा है, देखो दो मूल्य है, दोनों मूल्य समान है, लेकिन उसने कि सम मूल्य बोला ना, तो ये 35 1/35 का दिया होगा और 1/35 का दिया होगा, है ना। 1/35 का दिया और 1/35 का दिया, ऐसा उसने दिया है दोस्तों, है ना। हमें यही वैल्यू पूछ रहा है उसने, हमें उसने यही वैल्यू पूछी है। दो समान हो गए कि नहीं हो गए, देखो दो समान हो गए। उसने बोला समान मतलब रुपए में मूल्य समान है। यहां तक आपको समान समझ में आया दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। फिर हम आगे बढ़े। देखो उसने 700 का सामान 630 में मिला, 70 का ओवरऑल डिस्काउंट दिया, ठीक है। उसने क्या बोला, सम मूल्य मतलब मूल्य समान है, यानी 35 के 2 बट्टे दिए, यानी उसने ओवरऑल कितने का बट्टा दिया भाई, उसने ओवरऑल 70 रुपए का बट्टा दिया। कितने का, 70 रुपए का, 35 का बट्टा दिया है ना, 35 का 70 के ऊपर दिया है। हाँ, उसने बोला दूसरा बट्टा निकालना। पहला बट्टा तो आपको पता चल गया कि 35 का दिया, 35 का बट्टा दिया है, किसके ऊपर दिया जाता है बट्टा, अभी मैंने बताया था अंकित मूल्य यानी 700 रुपए पर, और आपको 100% निकालना है। अच्छे इस क्वेश्चन को छोड़ कर आए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। 0 से 0 गया, 7 35, यानी उसका बट्टा दूसरा 5% का है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको इजीली समझ में आया होगा। थोड़ा कर्सर पीछे करिएगा और अच्छे समझ में आ जाएगा। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 66 रुपए, तो मूलधन ज्ञात करिए। वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, एक दिन और करवाया था मैंने ऐसा क्वेश्चन। बताइए, जो स्टूडेंट डेली क्लास देखता है उसे पता है इसे कैसे करना है। जल्दी करिए, एक बार एक क्वेश्चन मैं एक बार और सिखा दूंगा ये क्वेश्चन, उसके बाद वही क्वेश्चन आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन और दिया जाएगा, वो भी आपको करना है। तो हमें सभी को पता है गुरुजी, उसने 2 वर्ष में, देखो आप सभी को पता है कि पहले वर्ष का 60 रुपए और दूसरे का 66 रुपए ना। ये 1 साल का साधारण ब्याज है, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज है। रुको 1 मिनट, यहाँ पर कुछ हुआ है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई। देखो उसने कहा कि 2 वर्षों में साधारण ब्याज 60 रुपए। भाई जब 2 वर्षों का साधारण ब्याज 60 रुपए, कितना, 2 वर्षों का साधारण ब्याज, मैं बोलूं 1 साल का साधारण ब्याज क्या है, तो गुरुजी आप साफ बोलोगे गुरुजी 1 साल का 30 रुपए साधारण ब्याज और दूसरे साल का भी 30 रुपए, है ना। अगर मैं बोल दूं इस पे चक्रवर्ती ब्याज का होता तो इस साल पर भी ब्याज लगता है ना, तो इस साल पे ब्याज यानी कि 6 रुपए। ये तो देख लो आप, चक्रवर्ती ब्याज भी देख लो, साधारण ब्याज बोले तो 30 और 30 60, ये रहा साधारण ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज बोले तो इस सभी को प्लस कर लेना है, 30 और 30 और 66, देखो 66 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अब उसने मुझे ये कहा है कि आप तो मूलधन ज्ञात करिए दोस्तों। क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। अगर आप देखो तो ये 6 का कितने गुना है, ये 6 का गुरुजी 5 गुना है, तो 30 का भी 5 गुना कर लो। मजा आ गया, बताइए मजा आया कि नहीं आया। 5 गुना करोगे तो आंसर 150 आएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर है। इससे बेस्ट कुछ नहीं है दोस्तों। मैंने क्या किया, इस 6 का ये कितने गुना है, 5 गुना है, तो मैंने 30 का भी 5 गुना किया, तो मुझे मूलधन की प्राप्ति हो गई दोस्तों, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो एक झटके में इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाओ। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इस क्वेश्चन को एक झटके में फोड़ दो जल्दी से। सभी वीर इस क्वेश्चन को करके बताएंगे दोस्तों।
नहीं समझ में आया तो एक बार मैं और समझा देता हूँ दोस्तों, फिर कल जब करवाऊंगा तो आप और कर लेना, ठीक है। एक बार और समझा लेता हूँ, ध्यान से समझना। उसने 2 साल का साधारण ब्याज 40 रुपए दिया। कितने साल का? ये 2 साल का साधारण ब्याज है। कितने? 2 साल का। मैं बोल रहा हूं आप मुझे 1 साल का साधारण ब्याज बताओ, तो आप यही कहोगे ना गुरुजी साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज जैसा थोड़ा है, उसमें तो हर साल पे ब्याज मिलता है। यानी कि 1 साल का 20 रुपया, दूसरे साल का भी 20 रुपया हो गए। अब उसने कहा है कि जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 44 रुपए, तो भाई इस पर भी ब्याज लगेगा, है ना, इस पर भी ब्याज लगेगा। तो यहां पर कितना आया? 4 आ गया। अब तभी तो चक्रवर्ती ब्याज बनेगा। आप दिमाग लगाओ, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? आप सभी ने जब ट्री मेथड पढ़ा होगा आप सभी ने, तो आप सभी ने को ये पता होगा कि दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज कैसे क्या होता है दोस्तों, है ना, आप सभी ने पढ़ा होगा, है ना। तो वही लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, 4। अब आप देखो, अगर आपको साधारण ब्याज बोले 2 साल का तो ये रहा 40 रुपए, अगर चक्रवर्ती ब्याज बोले तो ये सभी को प्लस करना है। ये आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है। 20 और 20 40 और 44 हो रहा ना पूरा का पूरा चक्रवर्ती ब्याज 44 रुपए। अब देख लो, आपको मूलधन की प्राप्ति कर दी है, तो देखो ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना, 4 गुना 5 गुना है दोस्तों, 4 5 20, 5 गुना है ना, ये इसका 5 गुना है। तो इस 20 को भी 5 गुना करिए, इसको भी 5 गुना करिए। जब मेरे वीरो आप इसको 5 गुना करोगे तो 100 की प्राप्ति होगी, और ऑप्शन नंबर ए आपको दिखेगा सामने। समझ में आया दोस्तों? ऐसे ही क्वेश्चन को करना है इसको, ठीक है। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही शानदार। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन 20, ये भी एग्जाम में पूछा है। नेहा और काजल का व्यवसाय 4 और 9 के अनुपात में निवेश करती है। यदि कुल लाभ दे रखा 39-27 है, तो सुनैना और रीमा को प्राप्त लाभों का अंतर ज्ञात करना। अंतर ज्ञात करना दोस्तों, अंतर ज्ञात करना दोस्तों, अंतर ज्ञात करना दोस्तों। और देखो, अगर आप इकाई अंक से जाओगे तो भी गेम नहीं बनेगा, ठीक है। इकाई अंक से भी काम नहीं बनेगा, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बेसिक से ही करना पड़ेगा। इकाई अंक से भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों यूनिट प्लेट दीजिए सभी की समान है, 5 5 5 सभी की समान है। तो अब आप किसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को? चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप सभी को होता, एक तरफ है नेहा और एक तरफ है काजल, ठीक है। नेहा और काजल, इनके दोस्तों तीनों 4 और 9 के अनुपात में व्यवसाय निवेश करती है व्यवसाय में ना। इसका अनुपात नेहा का 4 है और इसका काजल का कितना है? 9। टोटल इनका कितना हो रहा है भाई? टोटल लाभ कितना हो रहा है ना, 9 और 4 13 हो रहा है। कितना हो रहा है? 13। लेकिन वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कुल लाभ 39-27 है। कितना है भाई? 9 10 11 12 13। कुछ मिस्टेक हो गया इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी दोस्तों मुझे ये लग रहा है कि इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। आज टाइपिंग में बहुत मिस्टेक हुई है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा खेद है दोस्तों, ठीक है। इसमें भी मुझे यही लग रहा है टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। इसमें इस वाले नंबर में कुछ मिस्टेक हुई है दोस्तों, है ना, इस वाले नंबर में कुछ मिस्टेक हुई है। चलो कोई बात नहीं है, नो डाटा लिख लो, नो डाटा, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हमें खेद है दोस्तों, आज टाइपिंग में बहुत मिस्टेक करी है दोस्तों, ठीक है। बाकी क्वेश्चन ठीक ठाक थे। और कल की क्लास में मैं आपको बता देता हूँ, कल की क्लास में हम सीआई और एसआई की जो दोस्तों देखो सभी स्टूडेंट्स सभी टीचर्स का कहना है दोस्तों, जो आरपीएफ एसआई में जो पेपर आया है दोस्तों, उसमें जो मैथ की तरफ से जो सीआई और एसआई के क्वेश्चन है ना, वो लेवल के पूछे गए हैं दोस्तों, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा उन क्वेश्चन को भी कल की क्लास में लाने का दोस्तों, ठीक है। और कल हम थोड़ा अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इजी तरीके से, ठीक है। तो गैस क्लास कैसी लगी मेरे वीडियो कमेंट करिएगा। क्लास अच्छी लगे तो मेरे वीडियो क्लास को लाइक कर देना दोस्तों, और शेयर भी कर देना दोस्तों उन सभी स्टूडेंट तक जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। मैथ सभी एग्जाम के लिए अहम योगदान प्ले करती है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक जिस भी वीर ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊँ तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन भेजे दोस्तों, ठीक है। आज बताइए आज कैसा रहा कंटेंट दोस्तों। मैंने आज आपको एक क्वेश्चन करवाया और उससे रिलेटेड होमवर्क में भी दिया, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। जो समझा है वो आप लोगों को समझ में आया या नहीं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर जी लेवल हार्ड दे रहे हो आप लोग, आप हार्ड दे रहे हो दोस्तों। थोड़ा तो लेवल लेके चलना पड़ेगा दोस्तों, है ना, क्योंकि रेलवे दोस्तों मतलब अच्छा खासा पेपर बनाती है। आपने देखा है दोस्तों आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन तो ईजी है, लेकिन दोस्तों जो सीआई और एसआई के क्वेश्चन थे वो थोड़े लेवल के हैं, जिनको स्टूडेंट ने क्वेश्चन छोड़े भी हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपको वो क्वेश्चंस पूरे करवाऊंगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आरपीएफ कांस्टेबल में भी आ सकते हैं दोस्तों, भारी चांसेस हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैंने कहा ना दोस्तों 35 में से 2-3 क्वेश्चन तो आपको ऐसे लगेंगे तंग करने वाले, आपका टाइम कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस पर नहीं जाना है। बाकी इजी आएंगे दोस्तों, लेवल इजी आएगा, लेकिन 4-5 क्वेश्चन तो मान के ही चलो दोस्तों, आपके 3-4 से क्वेश्चन तो मान के चलो, क्वेश्चन थोड़े टफ आएंगे, है ना। चलिए दोस्तों, और हाँ दोस्तों पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जल्दी से। अभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो मेरे वीडियो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम बॉक्स का, ठीक है। अभी तक अगर आप नहीं जुड़े तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इसके बाद हमारी 8 PM पर लाइव क्लास आएगी, 8 PM पर लाइव
8 PM पर लाइव क्लास आएगी दोस्तों जीके जीएस की, बहुत ही शानदार। आप लोगों सभी स्टूडेंट को उस क्लास में जुड़ना है, ठीक है दोस्तों। अगर आप मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी दोस्तों। आप मैथ और रीजनिंग से काम नहीं होगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी ने देखा है कि आरपीएफ एसआई में जीके के क्या लेवल रहा है दोस्तों, कितना हार्ड जीके, मतलब बहुत शानदार पूछा जीके दोस्तों, है ना। जो बहुत डीपली पढ़ के गए होंगे ना वो तक थोड़े वो क्वेश्चन सही कर पाए होंगे दोस्तों। जो कुछ हल्का पढ़ के गए हो तो दोस्तों उन्होंने तो बहुत कुछ छोड़े होंगे क्वेश्चन, है ना। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। और जीके जीएस की हमारी शानदार प्रैक्टिस है, डेली 8 PM पर लग रही है दोस्तों लाइव क्लास, आप सभी को जुड़ना है। तब तक के लिए मेरे विनोद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद दोस्तों, ठीक है, मेहनत करते रहिएगा।